युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं। चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की कृपा से हुई। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम की पुत्री अनसुईया से हुआ। ऋषि कर्दम और अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्रह्मांड और तप का स्वामी नियुक्त किया। चंद्रमा के जन्म से जुड़ी एक और मान्यता है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है। इसके मुताबिक जब देवों और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक थे जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। दरअसल समुद्र से निकले विष को लेकर जब हाहाकार मचा तो शिव ने पूरा विष स्वयं पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास करने लगे। ग्रह के रूप में चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण मंथन से पहले का है। स्कंद पुराण में यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते वक्त चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों के योग से एक चंद्रमा मास पूरा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में भी रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी की ही संतान माना जाता है। चंद्रमा, रोहिणी और बुध को लेकर कई कहानियां बेहद मशहूर रही हैं। दरअसल रोहिणी से चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया, जिसके बाद चंद्रमा को भीषण श्राप का सामना करना पड़ा। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गईं, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चांद की शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा 6 रोग के शिकार हो गए। श्राप से ग्रस्त होकर चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। इससे पृथ्वी की वनस्पतियों पर भी बुरा असर पड़ने लगा। फिर भगवान विष्णु के कहने पर दक्ष का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। आसमान पर चमकता चांद सनातन काल से ही इंसानों को आकर्षित करता रहा है। कहते हैं सभी 16 कलाओं में निपुण चांद का रंग कभी दूध की तरह झग सफेद और दाग मुक्त था। फिर उस पर लगे दाग का रहस्य क्या है? कभी पूरी तरह श्वेत दिखने वाला चांद रूप सृष्टि के सबसे अनुपम सौंदर्य का प्रतीक था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सफेद चांद के दामन पर दाग लगा दिया। आखिर चमकते चांद पर कैसे लगा कलंक का दाग? चांद पर लगे दाग से जुड़ी भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं भगवान शिव के तिरस्कार से अपमानित होकर सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी तो शिव इतने क्रोधित हो गए कि तांडव करने लगे। भगवान शिव ने इसके लिए दक्ष प्रजापति को जिम्मेदार माना और उनका वध करने के लिए निकल पड़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव ने दक्ष को लक्ष्य कर अचूक बाण से प्रहार किया। बचने के लिए दक्ष ने मृग का रूप धारण कर लिया। मृग बनकर दक्ष ने खुद चंद्रमा में छिपा लिया। वही मृग रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखता है, इसीलिए चंद्रमा का नाम मृगांक भी है। मृग यानी हिरण और अंग का मतलब कलंक या दाग। चांद पर लगा दाग एक और भी बात को दर्शाता है। ये कहानी गणपति बप्पा यानी भगवान गणेश से चंद्रमा को मिले श्राप की है। कहते हैं चंद्रमा को अपने तेज और रूप रंग पर इतना अभिमान हो गया कि उन्होंने एक बार भगवान गणेश का भी अपमान कर दिया, जिसका नतीजा उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचाने के मोह से मुक्त होने का वरदान दिया। गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया।
चंद्रमा ने गणेश के लंबोदर और गजमुख का उपहास किया। गणेश ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप दे दिया और कहा, चांद को जो देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। माना जाता है कि चंद्रमा ने नारद की सलाह पर गणेश जी का लड्डुओं और मालपुए से पूजा की। तब गणेश जी ने श्राप तो वापस ले लिया, पर यह भी कहा कि जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद देखेगा उसे चांद का कलंक जरूर लगेगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पर भी समयंत मणि की चोरी का कलंक इसीलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन किए थे। यही है चांद की रहस्यमयी दुनिया।